कृषि कानूनों पर चारों खाने चित नजर आती केंद्र सरकार ने आखिरकार तीनों कानूनों को वापस ले लिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरु नानक के जन्म उत्सव पर प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर राष्ट्र के नाम संदेश में इसकी घोषणा की, जहां आंदोलनकारी किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक संसद में इसे मूर्त रूप नहीं दे दिया जाता, तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। पीएम मोदी ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बने इन कानूनों पर यू टर्न करने का फैसला किया। आइए आपको बताते हैं वो बड़े 6 कारण जिनके कारण मोदी सरकार को इन कृषि कानून को वापस लेने के लिए विवश कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यूपी में फरवरी 2022 में चुनाव हैं और यूपी की सत्ता की चाबी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत व अन्य राजनीतिक पार्टियां इन कानूनों पर बीजेपी को घेरने में कामयाब रही है और अब यूपी में चुनाव बेहद नजदीक हैं। ऐसे में बीजेपी पर न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के जमकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूपी की सत्ता को बचाए रखने के लिए भी मोदी सरकार को इन कानून पर झुकने का बड़ा कारण माना जा रहा है। हरियाणा में उग्र प्रदर्शन। बीजेपी ने जाटों की नाराजगी के बावजूद हरियाणा में दूसरी बार सरकार बनाई, लेकिन उसे सरकार बनाने के लिए जाट नेता दुष्यंत चौटाला का साथ लेना पड़ा। किसान आंदोलन उसके बाद शुरू हुआ, लेकिन पिछले 1 साल से हरियाणा युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया था। राज्य के अधिकांश टोल बूथ पर किसान आंदोलनकारी बैठे हुए थे और दिल्ली से सटी सीमाओं पर आवाजाही बंद थी। लोगों का रोजगार छिन रहा था। सड़कें बंद होने से आम लोग परेशान हैं और कई बार किसानों और स्थानीय लोगों के बीच टकराव की नौबत भी आई। उधर राज्य भर में राजनेताओं की शामत आ चुकी थी। खासतौर से बीजेपी नेताओं के लिए सड़कों पर निकलना और कोई राजनीतिक कार्यक्रम करना मुश्किल हो गया था। ऐसी कई घटनाएं हुई जिनमें बीजेपी नेताओं के कपड़े फाड़ दिए गए। पीएम की छवि को धक्का। बीजेपी ने किसानों की आमदनी 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। पार्टी दावा करती है कि किसानों के हित में कई बड़े फैसले किए गए। इनका श्रेय पीएम मोदी को दिया जाता है, किंतु किसान आंदोलन में सीधे पीएम मोदी पर हमले किए जाने लगे। उनके पुतले जलना, उनके खिलाफ नारेबाजी होना, ये सब बीजेपी को रास नहीं आया। इससे न केवल पीएम मोदी बल्कि पूरी सरकार के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनने लगा। ऐसे में मोदी की छवि न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल होती नजर आ रही थी। राष्ट्रीय सुरक्षा। बीजेपी नेता कहते हैं कि लंबे समय में चला आ रहा ये आंदोलन आगे चलकर एक बड़ी समस्या का रूप भी ले सकता था। देश विरोधी और अलगाववादी ताकतें इस असंतोष का फायदा उठाने की फिराक में थी। बीजेपी नेता गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हुई हिंसा का उदाहरण देते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को चिंता थी कि पंजाब जैसे बॉर्डर राज्य में अलगाववादी ताकतें इस आंदोलन को हाईजैक कर सकती थी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह मंत्री अमित शाह को प्रेजेंटेशन देकर भी आए थे। बीजेपी नेताओं का मानना है कि देश को कमजोर करने वाली ताकतें सक्रिय हो रही थीं। पीएम मोदी ने कृषि कानून को वापस करने का फैसला करते समय इस बात का भी खास तौर से ध्यान रखा। 5 राज्यों में चुनाव। साल 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होना है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में इन कृषि कानूनों से मोदी सरकार शुरू से ही लगातार घेरे में बीजेपी को अपने प्रचार व चुनावी रैलियों में इन कृषि कानूनों के विरोध का जमकर सामना करना पड़ता है। इसलिए बीजेपी को इन राज्यों में चुनाव में नुकसान न हो और समय रहते वो अपने वोट बैंक को बचा सकें, इससे भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है।